अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर 20 में वेलकम कहता हूं आपको। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मेमोरी एलोकेशन डायरेक्टिव से मुतालिक पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की कि मेमोरी में जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो दो तरह से हम बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल बाइट उसका साइज रख सकते हैं या डबल बाइट जिसको हम वर्ड कहते हैं। 2 बाइट्स मिलके एक वर्ड बनाती हैं। और ये भी हमने देखा कि जब भी हम मेमोरी में कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं उनका कोई नाम रखते हैं जस्ट लाइक ए बी, तो मेमोरी में वो कंसेक्टिव लोकेशंस पे बनते हैं। ए जिस लोकेशन पे बनेगा वेरी नेक्स्ट लोकेशन पे जो हमने नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी वो बनेगा। सो इस तरह से मेमोरी लोकेशन जो है ऑक्यूपाई होती हैं। चूंकि यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन बाइट यानी बाइट साइज का वेरिएबल लिया था, सो एक एक बाइट हर वेरिएबल कवर करेगा। इसमें हम देखेंगे कि अगर सेकंड डायरेक्टिव यूज करें डिफाइन वर्ड तो मेमोरी में किस तरह से ये वेरिएबल बनेंगे। तो चूंकि 2 बाइट्स लेंगे इसलिए हम इस तरह से करते हैं कि इसको डिफाइन वर्ड और डिफाइन वर्ड। डिफाइन वर्ड जो है बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे डिफाइन बाइट है कि जैसे ये लाइन है डिफाइन वर्ड 5, तो इसमें वेरिएबल बनेगा ए, टाइप उसकी इंटीजर यानी 2 बाइट्स जिस तरह से हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं इज इक्वल टू 5 यानी 5 जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अब मेमोरी में 2 बाइट्स ली जाएंगी, ए उसको लेबल दिया जाएगा और उसमें वैल्यू 5। उसके बाद नेक्स्ट 2 बाइट्स जो है उनका नाम रखा जाएगा बी और वहां पे 8 स्टोर करवाया जाएगा। तो लेट्स सी कि मेमोरी में ये किस तरह से बनते हैं। हम यहाँ इसको मूव bx लोकेशन बी, ए में हमने ax में लोकेशन ए से वैल्यू रीड की है और bx में लोकेशन बी से रीड की है। तो ज़रा हम मेमोरी में झांक के देखते हैं कि मेमोरी में अब ये वेरिएबल्स जो बन रहे हैं किस तरह से बन रहे हैं। ओके, असेंबल करके हमने डिबगर में इसको ओपन किया और कोड सेक्शन में हमने देखा तो कोड हमें यूं नजर आया कि मूव ax, 010c, यानी इस दफा जो हमारा a वेरिएबल बन रहा है वो 010c लोकेशन पे बन रहा है और जो b वेरिएबल है वो 010e पे बन रहा है। तो इसकी लॉजिक देखते हैं कि c के बाद d पे क्यों नहीं बना, e पे जाके क्यों बना है। इसके लिए हम इस मेमोरी एरिया को पूरी डिटेल से देखते हैं। उसके लिए हम डंप करते हैं इसको, मेमोरी सेक्शन 2 को डंप करते हैं। मेमोरी सेक्शन 2, मेमोरी 2 ds:010c, इस एरिया को जब डंप करेंगे जी तो हमें मेमोरी सेक्शन कुछ यूं नजर आया कि हमारे कोड सेक्शन में मूव ax 010c, ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन ये थी मूव ax कॉमा मेमोरी लोकेशन a। अब ये इससे अगर कंपेयर करें तो ये पता चल रहा है कि मेमोरी लोकेशन a जो है वो कहाँ बनी है 010c पे। इसको जब हमने डंप किया तो 010c जो है वो ये लोकेशन बता रही है, c लोकेशन, ये c जो ऊपर टाइटल है लेबल है ये बता रहा है कि 10c लोकेशन है और ये बाइट 05 है। तो आपको मालूम है कि यहाँ हमने जो एक ए और यहाँ पे डिफाइन वर्ड किया था 5, तो ये एक्चुअली वही इंस्ट्रक्शन है। इससे क्या हुआ, डिफाइन वर्ड 5 यानी ए लोकेशन पे 2 बाइट्स रिजर्व करो और उसमें 5 रखो। अब यहाँ काबिल गौर बात ये है कि सी लोकेशन पे 5 है। नेक्स्ट जब हम बनाते थे मूव
हमारी जो सेकंड इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि बी डिफाइन वर्ड 8। तो ए के फौरन बाद बी बनता था जब हम डिफाइन बाइट करते थे, मगर अब डिफाइन वर्ड जब किया है तो इस बाइट के फौरन बाद 8 वैल्यू नहीं पड़ी। आप देखें एक छोड़ के नेक्स्ट पड़ी। इसकी रीजन क्या है? जब हमने डायरेक्टिव यूज किया है डिफाइन वर्ड, तो मैंने बताया कि डिफाइन वर्ड 2 बाइट लेगा। इट मीन्स कि जो 5 वैल्यू है ये 2 बाइट लेगी। और 2 बाइट्स किस तरह से? तो ए के लिए 2 बाइट्स रिजर्व की गई और वो 2 बाइट्स यकीनन उनमें से एक का नंबर लोअर है, एक का हायर है। 010 सी से स्टार्ट हो रही हैं तो ये लोअर बाइट कहलाएगी और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हायर बाइट कहलाएगी क्योंकि उसका लोकेशन नंबर बड़ा है। नेक्स्ट जो है वो 010 डी बनेगी। सो अब ये मैंने लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट राइट दिखाया जा रहा है। सो एक्चुअली जो राइट साइड है वो लोअर होती है और लेफ्ट साइड हायर पार्ट होता है किसी भी हायरार्की में। या कोई भी नंबर लिखें, जैसे 5 लिखूं तो 5 जो है वो 05 होगा। अब लोअर बाइट में 5 जाएगा और हायर में 0 जाएगा, यानी 010 सी पे 5 होगा जिस तरह से आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। 010 सी यानी सी लोकेशन पे 05 है और 5 की हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन यकीनन 05 होगी। और उसके बाद हायर पार्ट में जो नेक्स्ट बाइट है डी, डी में 0 है इसलिए यहाँ पे 0 की हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है 00 है, यानी 8 टाइम्स 0। सो इस तरह से जो हमारा एक वेरिएबल डी डिफाइन वर्ड से बना है जिसके अंदर 5 पड़ा है वो 2 बाइट्स ले रहा है जिसकी लोअर बाइट में 0 है और हायर बाइट में, लोअर बाइट में 5 है और हायर बाइट में 0 है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस हर स्ट्रेटजी को समझें या इस कॉन्सेप्ट को समझें कि यहाँ C में 5 D में 0 क्यों है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि लोअर बाइट बनती है 010 सी जो पहली लोकेशन है, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन जो हायर ऑर्डर पे है उसका नंबर बड़ा है लोकेशन नंबर, इसलिए वो हायर बाइट है। तो जब आप इस तरह से एक वर्ड लिखेंगे तो हायर बाइट में 0 होगा, लोअर बाइट में 5 होगा, तभी वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए सी पे 5 है और डी पे 0 है। इसी तरह अगर आप बी को देखें तो बी जो है, जी तो स्टूडेंट्स इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक डबल वर्ड डिफाइन वर्ड यानी डबल बाइट रिजर्व किया जाएगा जिसमें 8 आएगा। अब देखें वर्ड जब डबल बाइट कह रहे हैं 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स होंगे और उसमें 8 स्टोर होना है। अब अगर 16 बिट में आप 8 स्टोर करके देखें तो ये सिचुएशन बनेगी, वो 8 जीरोस बल्कि 12 जीरोस होंगी और उसके बाद 1000 होगा। 1000 कोड 8 का, बाकी लेफ्ट साइड पे जितने भी बिट्स हैं वो सारे के सारे 0 होंगे। इस तरह से 16 बिट रिप्रेजेंटेशन होगी 8 की। अब इसमें ये जो अगर इसको बाइट के हिसाब से देखें तो राइट साइड पे जो 8 बिट्स हैं ये क्या बना रहे हैं 8 और लेफ्ट साइड पे क्या बना रहे हैं 0। सो इस तरह से राइट साइड वाले 8 राइट बाइट जो है जिसको हम लोअर बाइट कहेंगे उसका वेट कम है, तो और लेफ्ट साइड पे जो बाइट है जो हिस्सा है उसका वेट ज्यादा है। जैसे आप कोई भी नंबर लें 56, इसमें 6 बड़ा है 5 छोटा है, बट वजन के हिसाब से वेट के हिसाब से 6 है, यूनिट है, 5 10th की पोजीशन पे वो 50 उसका वेट है। सो इस तरह से जो राइट साइड पे जो भी डिजिट हो वो हमेशा लोअर वेट का होता है, उसका वेटेज कम होता है, और लेफ्ट साइड पे जो भी डिजिट हो बेशक छोटा हो या बड़ा हो मगर उसका वेट ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से इसी मुनासबत से हम जो राइट साइड वाली बाइट है उसको लोअर बाइट कहेंगे और लेफ्ट साइड वाली को हायर बाइट कहेंगे। तो इस तरह से ये 16 बिट्स जो हैं एक राइट पोर्शन में 8 होगा, लेफ्ट साइड पे 0 होगा। तो अब अगर ये बनते हैं 010 सी और 010 डी पे ई बनता है तो यकीनन ये नेक्स्ट लोकेशन ऑक्युपाई करेगा 010 ई और एफ।
तो इसी मुनासबत से 010E पे अब अगर इनकी कंसेक्टिव देखें जो एलोकेशन हुई है, ये 2 बाइट्स ए ने लिए, नेक्स्ट 2 बाइट्स जो है वो बी ने लिए, तो बी की 010E यानी लोअर बाइट जो है उसमें 8 होगा और हायर बाइट में 00 होगा। अब आप अगर इस मेमोरी एरिया को देखें तो यकीनन आपको समझ आ जाएगी कि 010C पे 5 है, डी पे 0 है, इसी वजह से कि लोअर और हायर पोर्शन में इस तरह से फिगर्स हैं। और फिर उसके बाद ई और एफ जो हैं उनमें 8 और 0 पड़ा है। सो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारा जो वर्ड साइज है या जो वेरिएबल साइज है वो डिफाइन करेगा कि मेमोरी में कितनी लोकेशन ली जानी है और किस लोकेशन पे कौन सा जो है नंबर जो है कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। ये तो थे हमारे 2 वेरिएबल्स, लेकिन अगर हम ज्यादा वेरिएबल्स लेते हैं जस्ट लाइक अरे ले लेते हैं तो इसी तरह से वो भी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्टिव कि वो डिफाइन बाइट है या डिफाइन वर्ड है उसके हिसाब से मेमोरी में स्पेसेस ऑक्युपाई करेंगी। इसको हम एक अरे लेके फिर देखते हैं कि अरे जो है वो मेमोरी में किस तरह से जो मुख्तलिफ जो लोकेशंस है ऑक्युपाई करती है। अरे बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम डिफाइन वर्ड के बाद जो वैल्यू है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देते जाएंगे और इस तरह से अरे बन जाएगी 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स का एक अरे बन गया और हर एलिमेंट का साइज जो है वो 2 बाइट्स होगा। मेमोरी में जो स्पेस ऑक्युपाई करेंगे वो भी अकॉर्डिंग टू रूल, जहां से उसका पहला एलिमेंट होगा वो 2 बाइट्स लेगा, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2, इस तरह से हम इसको दोबारा असेंबल करके मेमोरी को जरा डंप करके तफसील से देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अरे के साथ डंपिंग मुलाजा करते हैं। मेमोरी सेक्शन 2 को जब डंप किया तो हमें ये पता चला कि सी पे तो उसी तरह 5 है और डी जो है उसकी हायर बाइट जो है वो एम्प्टी है यानी 0 है। उसके बाद ई पे 08 ये और इसका हायर पार्ट जो है वो 0 एम्प्टी यानी 2 बाइट्स लेगा, ये हर जो है हर वैल्यू 2 बाइट्स लेगी। 08 2 बाइट्स में आई, फिर उसके बाद 09, फिर उसके बाद 10 का चूंकि कोड ए है इसलिए हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है लोकेशन वो 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पे 11 है, 11 की जगह पे यहाँ बी आया और हायर ऑर्डर बाइट जो है वो 0 है, और उसके बाद 6 में सी है चूंकि 12 जो है वो सी है, और इसके बाद हायर ऑर्डर जो है इसका 0। यहाँ तक जो वैल्यूज हैं वो हमारे प्रोग्राम का डेटा है। इसके बाद जो है वो गार्बेज वैल्यू स्टार्ट हो जाती हैं, चूंकि हमारा इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है सिर्फ यहीं तक मेमोरी यूज कर रहे हैं। सो इसके बाद जो है वो सारी वैल्यूज जो है वो गार्बेज है। अगर हम इस अरे को आगे बढ़ाते हैं 13, 14, 15 तो कंसेक्टिवली नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो हैं वो भी ऑक्युपाई होती जाएंगी और हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलॉट करता जाएगा। अब आप यकीनन क्लियर होंगे कि डिफाइन बाइट हो तो मेमोरी में किस तरह से वैल्यूज स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, डिफाइन वर्ड हो तो किस तरह से ऑक्युपाई करती हैं, और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में लोअर बाइट कौन सी वैल्यू पकड़ेगी और हायर बाइट कौन सी स्टोर करेगी, यकीनन अब क्लियर होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।